I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you subject गुजराती प्राइमर। आज हम लोग गुजराती प्राइमर की बुक्स में पुनरावर्तन यानी कि रिवीजन देखेंगे। कंटिन्यू। इसका पेज नंबर है 85 नंबर में हम क्वेश्चन फॉर कंटिन्यू देखेंगे। चित्रों ने તેમના શબ્દો સાથે જોડો। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं और सामने नाम लिखे हैं। तो जो सही नाम है वो पिक्चर्स के साथ हमको क्या करना है, मैच करना है। जैसे हम 1 नंबर में देखेंगे कि कार की पिक्चर्स है, तो यहाँ पे हम सामने 3 ऑप्शन बताए गए हैं। यहाँ पे लिखा है 1 नंबर में कुकड़ो, सेकंड में है खाटलो और लास्ट में है मोटर। तो इसमें से ये पिक्चर्स, इसमें से कौन सा वर्ड्स इसका सही आता है, तो मोटर। तो हम इसको मोटर के साथ मैच करेंगे। ये जो पिक्चर्स है मोटर की, तो मोटर्स वर्ड के साथ मैच करेंगे। अब देखो सेकंड में है ये तोरण है, तो यहाँ पे 3 नाम बताए हैं, काचबो, तोरण, पोपट। तो इसमें से जो सही नाम है उसको पिक्चर के साथ मैच करना है। तो देखो ये तोरण की पिक्चर से, तो हमको उसके तोरण नाम से मैच करना है, तो इसको हम तोरण के साथ मैच करेंगे जो शब्द में लिखा है तोरण। अब आगे देखते हैं। ये जो है दवाइयाँ की बोतलें हैं, यहाँ पे 3 नाम बताए हैं, गौतम, औषध, गौ माता। तो इसमें से ये किसका नाम, ये पिक्चर्स का नाम जो सही है उसको उसके साथ हम मैच करेंगे। तो ये क्या है, औषध है। क्या है, औषध। तो इसको हम औषध जो लिखा है उसके साथ मैच करेंगे। तो औषध को हम औषध वर्ड्स के साथ मैच करेंगे। अब हम नीचे देखते हैं। देखो ये है मौलवी। ये मौलवी की पिक्चर से सामने 3 नाम बताए गए हैं, नौका, मौलवी और गौशाला। तो इसमें से जो सही नाम है उसको ये पिक्चर्स के साथ मैच करना है। तो ये मौलवी, तो मौलवी की पिक्चर से, तो ये पिक्चर्स को हम मौलवी शब्द के साथ मैच करेंगे। अब हम आगे देखते हैं। ये है काइट की पिक्चर्स, यानी पतंग बोलते हैं इसे। गुजराती में क्या बोलते हैं इसे, पतंग। तो यहाँ पे 3 नाम बताए हैं, चप्पल, उंदर, पतंग। तो इसको जो सही नाम आता है वो उसके साथ हम वो पिक्चर्स को मैच करेंगे। तो ये पतंग की पिक्चर से, तो पतंग शब्द के साथ हम इसको मैच करेंगे। अब आगे देखते हैं। ये है कंगन की पिक्चर से। किसकी है, कंगन की पिक्चर से। तो यहाँ पे 3 नाम बताए हैं, कंगन, पलंग, नारंगी। तो इसमें से जो सही नाम है उसको उसके साथ हम मैच करेंगे। तो कंगन है, तो कंगन शब्द के साथ हम इसको मैच करेंगे। अब वापस से मैं बता रही हूँ। एक कार की पिक्चर से, यानी कि मोटर की पिक्चर से, तो मोटर शब्द के साथ मैच करेंगे। ये तोरण की पिक्चर से, तो तोरण शब्द के साथ मैच करेंगे। ये औषध की पिक्चर से, तो औषध शब्द के साथ मैच करेंगे। ये मौलवी की पिक्चर से, तो मौलवी शब्द के साथ मैच करेंगे। ये पतंग की पिक्चर से, तो पतंग शब्द के साथ मैच करेंगे। और लास्ट में ये कंगन की पिक्चर से, तो हम कंगन शब्द के साथ मैच करेंगे। इस तरह से पिक्चर्स यहाँ पे दी गई है। यहाँ ऑप्शन में नाम बताए गए हैं, तो ये पिक्चर्स का जो सही नाम है उसको उसके साथ हम मैच करेंगे। तो इस तरह से तुमको जो सही नाम है उसको उसके साथ तुमको मैच करना है। अब हम देखते हैं पेज नंबर 86। यहाँ पे क्वेश्चन 5 देखेंगे। पहला नो अक्षर लखो, यानी कि यहाँ पे देखो जो यहाँ पे अक्षर दिए गए हैं उसके आगे का जो अक्षर आता है, जैसे क, ख, ग, का, खा, गा, को, खो, गो, ऐसे जो मूलाक्षर हम पढ़ते हैं, वैसे ही मूलाक्षरों के कई अक्षर यहाँ पे बताए गए हैं। तो उसके आगे के जो अक्षर आते हैं वो हमको यहाँ पे आगे वाले बॉक्स में लिख के बताना है।
जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, गो लिखा हुआ है। क्या लिखा है, घने कानो एक मात्र गो। तो गो के आगे कौन सा अक्षर आएगा, खो आएगा। क्या आएगा, खो। खने कानो एक मात्र खो। गो के आगे कौन सा अक्षर आएगा, खो। वैसे यहाँ पे देखो, ये कौन सा अक्षर लिखा हुआ है, छो। छने कानो एक मात्र छो। अब छो के आगे कौन सा अक्षर आएगा, छो। कौन सा अक्षर आएगा, छो। चने कानो एक मात्र चो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन सा अक्षर है, तो लिखा हुआ है। क्या लिखा है, तो। तो के आगे कौन सा अक्षर आएगा, अणु। कौन सा अक्षर लिखेंगे, अणु। अणने कानो एक मात्र अणु। अब देखो यहाँ पे कौन सा अक्षर लिखा है, बौ। ध्यान से देखना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है बने कानो बे मात्र बौ। तो बौ के आगे कौन सा अक्षर आएगा, फने कानो बे मात्र फौ। बौ के आगे कौन सा अक्षर लिखेंगे हम, फौ। अब देखो यहाँ पे यने कानो बे मात्र यौ। यौ के आगे कौन सा अक्षर आएगा, मौ। मने कानो बे मात्र मौ। अब हम वैसे नीचे देखेंगे, यहाँ पे देखो ये अक्षर दिया है, पने कानो बे मात्र पौ। पौ के आगे कौन सा अक्षर आएगा, नौ आएगा। नने कानो बे मात्र नौ। अब देखो यहाँ पे ल के ऊपर बिंदी है, लम। तो आगे लम के आगे कौन सा अक्षर आएगा, र के ऊपर बिंदी, रम। ठीक है। यहाँ पे देखो व के ऊपर बिंदी है, वम। वम के आगे कौन सा अक्षर आएगा, लम। ल के ऊपर बिंदी। ठीक है। यहाँ पे कौन सा अक्षर है, शम। श के ऊपर बिंदी है, तो शम के आगे कौन सा अक्षर आएगा, वम। व के ऊपर बिंदी, इस रस्सी से क्या, यहाँ पे कौन सा अक्षर लिखेंगे, वम। अब देखो यहाँ पे न के ऊपर बिंदी बनाई है, नम। क्या पढ़ते हैं, नम। अब नम के आगे कौन सा अक्षर लिखेंगे हम, पम। प के ऊपर बिंदी बना के अक्षर लिखेंगे बॉक्स में। अब देखो इस तरह से हम वापस से बता रहे हैं, यहाँ पे पहला ना अक्षर लिखो, यानी यहाँ पे जो अक्षर दिए गए हैं उसके आगे जो जो अक्षर आते हैं वो यहाँ पे लिखना है। अब देखो यहाँ पे आगे इस तरह से, यहाँ पे जैसे हमने देखा कि यहाँ पे जो अक्षर दिए हैं उसके आगे वाले अक्षर हमको लिखना है, जैसे मैंने बताया वैसे तुम लोगों को भी नोटबुक में लिखना है और याद रखना है कि कौन से अक्षर के आगे कौन सा अक्षर आता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन 6। पछीनो अक्षर लखो। अब है ना, जो अक्षर यहाँ पे जो पीछे था उसके आगे वाला नंबर लिखने, सॉरी आगे वाला अक्षर लिखने का था, यहाँ पे आगे अक्षर लिखा हुआ है और उसके बाद में जो अक्षर आता है वो हमको ये बॉक्स में लिख के बताना है। जैसे यहाँ पे कौन सा अक्षर है, गो। गने कानो एक मात्र गो। तो गो के बाद कौन सा अक्षर आएगा, चो। तो हमको चो लिखना है। अब देखो ए कौन सा अक्षर है, जो। ए जो लिखा है, तो जो के बाद कौन सा अक्षर आएगा, जरने का जो। जो जने कानो एक मात्र जो। जो के बाद ए वाला जो लिखना है। अब देखो यहाँ पे टो लिखा हुआ है ना, तो टो के बाद कौन सा अक्षर आता है, डो। तो हमको ये बॉक्स में डो लिखना है। यहाँ पे देखो ए अक्षर है, थो। क्या पढ़ते हैं इसे, थो पढ़ते हैं। तो थो के बाद कौन सा अक्षर आएगा, दो। कौन सा अक्षर लिखेंगे हम, दो। यहाँ पे ये दो लिखना है। अब देखो यहाँ पे बौ लिखा है, बने कानो बे मात्र बौ। बौ के बाद कौन सा अक्षर आएगा, मौ। मने कानो बे मात्र मौ। ठीक है। अब हम नीचे देखेंगे, यहाँ पे कौन सा अक्षर लिखा हुआ है, रौ। कौन सा अक्षर लिखा है, रौ। रौ के बाद कौन सा अक्षर लिखेंगे हम, लौ। रौ के बाद कौन सा अक्षर लिखेंगे, लौ। अब देखो यहाँ पे एक अक्षर है, वौ। कौन सा अक्षर है, वौ।
वौ के बाद कौन सा अक्षर आता है? शौ। तो यहाँ पे हमको शौ लिखना है। ये श के ऊपर बिंदी है शम, तो ये शम के बाद कौन सा अक्षर आता है? शम। ये श आएगा, ये षष्कोण का स है और ये है स। अब देखते हैं ए हम के बाद कौन सा अक्षर आता है? अड़ के ऊपर बिंदी है अणम, ठीक है। अब ये कम, क के ऊपर बिंदी है, तो यहाँ पे अक्षर कौन सा आएगा? खम, ठीक है। अब देखो वापस से मैं समझा रही हूँ। जैसे हमने क्वेश्चन 5 में देखा कि यहाँ पे आगे का अक्षर लिखने का, जो अक्षर लिखा है उसके आगे वाला अक्षर लिख के बताना था। यहाँ पे जो अक्षर आगे लिखा है तो हमको पीछे वाला अक्षर लिख के बताना है। तो गो के बाद चो आएगा, जो के बाद जू आएगा, टू के बाद डू आएगा, थो के बाद ए दो आएगा, बऊ के बाद मऊ आएगा, रव के बाद लव आएगा, वऊ के बाद सौ आएगा, शम के बाद श आएगा, हम के बाद अड़म आएगा, कम के बाद खम आएगा, ठीक है। तो इस तरह से तुमको जो अक्षर आगे लिखा है उसके बाद वाला अक्षर इस तरह से लिखना है। ये भी तुमको नोटबुक में 1 टाइम लिखना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 7। चित्रों જોઈ કૌંસમાંથી યોગ્ય શબ્દો લખો। यहाँ देखो कौंस में बहुत सारे अक्षर बहुत सारे शब्द बताए गए हैं, जैसे कि चौद, शंख, नौका, छोड़, उंदर, गौ माता, खाटलो, चप्पल, खिसकोली। तो ये जो सब नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं कौंस में, उसको यहाँ पिक्चर्स दी गई है सबकी। ये जो नाम है वो सबकी पिक्चर्स यहाँ पे दी गई है। तो हमको क्या करना है, जो पिक्चर्स है उसका सही नाम हमको पिक्चर्स के नीचे लिख के बताना है। जैसे कि ये है पिक्चर्स किसकी है? ये चारपाई की पिक्चर्स है। तो हमको ये गुजराती में इसको क्या बोलते हैं? ये रहा खाटलो, ठीक है। तो ये जो नाम है वो हमको ये पिक्चर्स के नीचे लिखना है, खाटलो, ठीक है। अब ये जो पिक्चर्स है वो किसकी है? छोड़ की है। ये रहा छोड़ लिखा हुआ। तो ये जो छोड़ लिखा है वो हमको ये पिक्चर्स जो छोड़ की है उसके नीचे लिखेंगे हम छोड़। क्या लिखेंगे? छोड़। यहाँ पे हम लिखेंगे छोड़, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे की पिक्चर से जिसको हम गिलहरी बोलते हैं और गुजराती में इसे क्या बोलते हैं? खिसकोली। ये रहा लिखा हुआ खिसकोली। तो ये नाम हमको ये पिक्चर्स जो है उसके नीचे लिखना है खिसकोली, ठीक है। खिसकोली। अब हम आगे देखते हैं। ये पिक्चर से नौका, ये नौका की पिक्चर से ये लिखा है नौका। तो ये जो नाम है वो हमको ये नौका की पिक्चर्स के नीचे लिखना है नौका। अब देखो ये है पिक्चर्स गौ माता की। तो यहाँ पे लिखा है गौ माता। तो ये गौ माता जो लिखा है वो ये गौ माता की पिक्चर्स के नीचे हमको लिखना है गौ माता। अब हम आगे देखते हैं। ये कितने बॉल है? 14। कितने बॉल है? 14। तो यहाँ पे लिखा है 14, ये लिखा। तो ये जो 14 लिखा है वो हमको ये बॉल के नीचे लिखना है 14, यानी कि टोटल कितने बॉल है? 14। तो यहाँ पे 14 लिखना है। अब हम नीचे देखते हैं। ये पिक्चर से चप्पल की, तो हमको इसका नाम लिखना है चप्पल। ये रहा लिखा हुआ चप्पल। तो हम यहाँ पे चप्पल लिखेंगे। अब देखो ये पिक्चर से शंख की, किसकी है? शंख की। तो ये जो शंख लिखा है वो हमको यहाँ पे लिखना है शंख। अब देखो नीचे ए है उंदर की पिक्चर से, तो इसका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा उंदर, ठीक है। तो हम उंदर की पिक्चर्स के नीचे उसका नाम लिखेंगे उंदर, ठीक है। अब वापस से मैं बता रही, देखो एक यानी चारपाई को हम गुजराती में क्या बोलते हैं? खाटलो। तो ये खाटलो यहाँ उसका नाम लिखना है। ये छोड़ की पिक्चर से तो हमको यहाँ पे छोड़ लिखना है। ये गिलहरी यानी खिसकोली की पिक्चर से तो हमको यहाँ पे खिसकोली लिखना है। ये नौका की पिक्चर से तो हमको यहाँ पे नौका लिखना है। ये गौ माता की पिक्चर से तो हमको यहाँ पे गौ माता लिखना है।
ये बॉल की पिक्चर यानी टोटल कितने बॉल है 14, तो हमको यहाँ पे 14 लिखना है। ये चप्पल की पिक्चर से तो हमको यहाँ पे चप्पल लिखना है। ये शंख की पिक्चर से तो हमको यहाँ पे शंख लिखना है। ये है उंदर की पिक्चर्स तो हमको यहाँ पे उंदर लिखना है। इस तरह से तुमको यहाँ पे पिक्चर्स दी गई है और यहाँ कौंस में जो नाम लिखे हैं तो तुम लोगों को क्या करना है, जो सही नाम है वो पिक्चर्स के नीचे जो पिक्चर्स है उसको सही नाम इसमें कौंस में से ढूंढ के तुमको नाम लिखने हैं। अब हम देखते हैं पेज नंबर 87। क्वेश्चन 6, આડા અવરા अक्षरों बराबर गोठवी साचा शब्दों लखो। देखो यहाँ पे बहुत सारे शब्द वर्ड्स दिए गए हैं। डगलो, चौपड़ो, ओझार, गौदान, भौतिक, कौमुदी, मंजीरा, डिंगली, अंगूठो। और यहाँ पे देखो ये आड़े टेढ़े मेढ़े वर्ड्स यानी टेढ़े मेढ़े अक्षर में ये वर्ड्स लिखे हैं, शब्द लिखे हुए हैं, तो उसको हमको सही करके लिखना है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है डो प चो, तो इसका सीधा अक्षर यानी सही अक्षर क्या बनेगा, सही शब्द क्या बनेगा। पहले हम चो लेंगे, प लिखेंगे, फिर डो, तो पूरा शब्द बनेगा चौपड़ो, चौपड़ो। ठीक है। अब हम नीचे देखते हैं। नीचे का शब्द है लीडिंग। इसको हम सही ढंग से अक्षर मिला के बनाएंगे शब्द तो क्या बनेगा, डिंगली। तो हमको यहाँ पे डिंगली लिखना है। अब नीचे देखते हैं दागौन। ये भी जो शब्द है वो टेढ़ा मेढ़ा है, सही से नहीं है, तो इसको हमको सही बनाना है। यहाँ पे हम लिखेंगे गौदान, गौदान। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे मुँह, दी कौ मुँह, तो इसका सही शब्द बनेगा कौमुदी, कौमुदी। यहाँ पे तुम लोगों को अगर समझ में ना आए तो यहाँ पे सब शब्द यानी लिखे हुए हैं, उसमें तुमको देखना है कि सही है कि नहीं है। अब हम नीचे देखते हैं। ए अक्षर है र ओ जा, तो इसका सही शब्द बनेगा औजार, तो हमको यहाँ पे औजार लिखना है। यहाँ पे देखो रामजी, रामजी, तो इसका सही अक्षर बनता है, शब्द बनता है मंजीरा, तो हमको मंजीरा लिखना है ना। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो गुअंठो, तो इसका सही शब्द बनेगा अंगूठो, अंगूठो। तो हम यहाँ पे अंगूठो लिखेंगे, यहाँ बिंदी के ऊपर बिंदी बनेगी। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो लो ढग, तो इसका सही शब्द बनता है डगलो, डगलो। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, डगलो लिखना है। यहाँ पे देखो कभौती, कभौती है ना, तो ये शब्द को हम सीधा बनाएंगे तो क्या बनेगा शब्द भौतिक, भौतिक। तो हमको यहाँ पे भौतिक लिखना है। अब देखो वापस से मैं समझा रही हूँ। ये है पेज नंबर 87 है। इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन 6 इसमें जो टेढ़े मेढ़े जो अक्षर से शब्द बने हैं उसको सही बनाना है। यहाँ कौंस में वो सब जो यहाँ पे अक्षर यानी शब्द बनाए हैं, शब्द दिए गए हैं, उस जो सही बनते हैं वो शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं। तो देखो पहला बनेगा चौपड़ो, दूसरा बनेगा डिंगली, आगे बनेगा गोदान, यहाँ पे बनेगा शब्द कौमुदी, यहाँ पे शब्द बनेगा औजार, यहाँ पे शब्द बनेगा मंजीरा, यहाँ पे शब्द बनेगा अंगूठो, यहाँ पे शब्द बनेगा डगलो, यहाँ पे शब्द बनेगा भौतिक। अब वापस से मैं रिवीजन कर रही हूँ। देखो कि यहाँ पे जैसे कि डो प चो जैसे टेढ़े मेढ़े यानी अक्षर शब्द है उसको पूरा सही करके हमको यानी पूरा सही शब्द
बना के यहाँ उसके सामने लिखना है। तो ये जो मैंने जैसे बताया वैसे तुम लोगों को करना है, और नोटबुक में भी तुमको 2 टाइम्स लिख के समझ के जो सही शब्द आता है वो बना के उनके सामने, जो आड़े टेढ़े मेढ़े शब्द है उनके सामने सही शब्द बना के लिखना है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होएगी। थैंक यू।